मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम होम टैब की जानकारी लेते हैं। होम टैब में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के लिए। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट ग्रुप की जानकारी लेते हैं। वर्ड में कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले उस पार्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जिस पार्ट में आपको कार्य करना है। सिलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ़्ट क्लिक को उस जगह क्लिक कीजिए जहाँ से आप सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं। लेफ़्ट क्लिक दबा के जिस दिशा में आप घुमाएंगे उस दिशा में माउस अक्षरों को सिलेक्ट कर लेगा। आप चाहें तो बीच में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो अक्षर के साथ, चाहे तो 2 लाइनें या जितना भी आप चाहते हैं उस हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए आप कीबोर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए आप शिफ्ट की दबा के रखें। आप जिस तरफ कीज़ को दबाएंगे, मान लीजिए आपने राइट साइड सिलेक्शन करना है तो लेफ़्ट साइड क्लिक कर लीजिए, शिफ्ट का बटन दबा के रखिए और राइट साइड वाले बटन को दबाइए जिससे कि आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए। पहले फ़ॉन्ट ऑप्शंस की जानकारी लेते हैं। जिस टेक्स्ट के ऊपर फ़ॉन्ट को सेट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब फ़ॉन्ट वाले बॉक्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, उस पर आप क्लिक कीजिए। बिल्कुल राइट साइड पे छोटा सा बटन जिसका है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आपके सामने आ जाएंगे। आप ध्यान से देखिए तो जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे जो आपने सिलेक्शन किया था टेक्स्ट को उसमें भी उसी फ़ॉन्ट को अप्लाई किया जा रहा है। आप चाहें तो स्क्रॉल बार से नीचे आके अपनी मनपसंद फ़ॉन्ट को आप चुन सकते हैं। जिस फ़ॉन्ट को आप चाहते हैं उस पर माउस रख के क्लिक कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है साइज़ को बड़ा या छोटा करने से संबंधित। अब इसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे माउस में लेके जाता हूँ साइज़ पे, उस साइज़ का मेरा फ़ॉन्ट होता जा रहा है। जो मैं फ़ॉन्ट चाहता हूँ उस पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो वो फ़ॉन्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, वो फ़ॉन्ट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा उस टेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन है ग्रो फ़ॉन्ट। क्लिक करें, जो पार्ट आपका सिलेक्टेड है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप ध्यान से देखें तो यहाँ टेक्स्ट का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल इसी के साथ जो दूसरा बटन है श्रिंक फ़ॉन्ट का, इसे आप दबाते चले जाएं, प्रेस करें लेफ़्ट क्लिक से तो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है आप चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से साइज़ को बड़ा छोटा आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है चेंज केस। चेंज केस से हम लोग जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा बड़े केस में है, यानी कि अपर केस में है। मैं चाहूँ तो लोअर केस पे क्लिक करके उसे सारा छोटे में बदल सकता हूँ, चाहूँ तो अपर केस पे क्लिक करें और बड़े अक्षरों में बदल लें। सेंटेंस केस का मतलब है पहला अक्षर बड़ा और बाकी सभी छोटे। क्लिक करें, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है अगर आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो वो पहला अक्षर उनका बड़ा हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे कोरल ड्रा वर्ड देखें जिसमें C और T बड़ा हो गया है। इसके अलावा टॉगल केस। टॉगल केस का अर्थ होता है जो अक्षर बड़े हैं उन्हें छोटे कर दिया जाए और जो छोटे हैं उन्हें बड़ा कर दिया जाए। ये देखिए अब C और D और ये जो अक्षर हैं पहले जो कि बड़े अक्षर थे वो सब छोटे कर दिए गए हैं। अगर मैं दोबारा टॉगल केस पे क्लिक करूं तो फिर से वैसे हो जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है बोल्ड के रूप में। अपने सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को अगर आप थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो B पे क्लिक करें, इससे थोड़ा सा वो बोल्ड यानी कि थोड़े से अक्षर मोटे हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके अक्षर इटैलिक यानी कि थोड़े से टेढ़े हो जाए तो इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए, उससे आपके अक्षर इटैलिक हो जाएंगे। उसके पश्चात U है यानी कि जिसका मतलब है अंडरलाइन। क्लिक करें और देखें आप जो अक्षर हैं उनके नीचे लाइनें आ गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि जो आपके अक्षर लिखे हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर सेंटर में एक लाइन आ जाएगी, उसको स्ट्राइक कर देगी। आप चाहे तो ये स्ट्राइक ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास ऑप्शन जो उपलब्ध है सबस्क्रिप्ट। अब ध्यान से देखिए, जब भी मैं किसी ऑप्शन पे माउस लेके जाता हूँ उसका नाम
और साथ में उसका शॉर्टकट की, यानी कि आप किसी भी ऑप्शन को चलाना चाहते हैं तो चाहे तो क्लिक कर लें और चाहे उसकी शॉर्टकट की से उसको प्रयोग कर लें। शॉर्टकट की कम्बिनेशन होता है कीबोर्ड की कीज़ का, जिससे उस कमांड को चलाया जा सके। जैसे कि अगर हम बी पे जाएं तो Ctrl+B लिखा आ रहा है। बोल्ड बटन पे क्लिक करने के बजाय मैं Ctrl+B के द्वारा भी यही काम कर सकता हूं। आप सभी ऑप्शंस को जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं अब तक, उन सबको जहां से ऑन किया है वहीं से ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड में नहीं चाहिए तो मैं बी से उसे ऑफ कर दूंगा। मुझे नीचे लाइन नहीं चाहिए तो यू से मैं अंडरलाइन ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो उपलब्ध है मेरे पास वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का अर्थ है कैरो में लेके आना। जैसे कि मुझे log 10 लिखना है, log 10 के लिए सिर्फ 10 को सिलेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि वो मुझे log के पैर में चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ चाहिए। 10 सिलेक्ट करके सिर्फ मैं सबस्क्रिप्ट को दबाऊंगा तो वो 10 log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो आपका अगला ऑप्शन है वो है सुपरस्क्रिप्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पावर, यानी कि जो आपका पावर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है 2⁸ मुझे यहाँ 2 की पावर 8 करनी है। 8 को सिलेक्ट करके अगर मैं x2 यानी कि सुपरस्क्रिप्ट को दबा दूँ तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा अगर मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो फिर से वो अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। इसके अलावा हम लोगों के पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि टेक्स्ट इफेक्ट्स। अगर आप इस पर क्लिक करें तो विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट इफेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप ध्यान दें तो नीचे की तरफ वो जो टेक्स्ट मैं चाहता हूँ, इफेक्ट में चाहता हूँ, उस तरह का इफेक्ट वो टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास टेक्स्ट का इफेक्ट एप्लीकेबल हो गया। मैं चाहूँ तो इसे दोबारा बदल भी सकता हूँ। सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, जैसा टेक्स्ट इफेक्ट मुझे चाहिए वैसा टेक्स्ट इफेक्ट लेके मैं क्लिक कर दूँगा, वैसा टेक्स्ट इफेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। टेक्स्ट इफेक्ट्स में नीचे की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आउटलाइन। इसमें आप बाहर की आउटलाइन का कलर सेट कर सकते हैं जैसा भी आप टेक्स्ट इफेक्ट्स में देना चाहते हैं। उसके अलावा शेडो, कितनी शेडो चाहिए, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के शेडोज अवेलेबल हैं। जैसा आप चाहें वैसा शेडो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, किस तरफ रिफ्लेक्शन वो दिखाए। अलग अलग तरह के रिफ्लेक्शन है, जिस तरफ आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह का रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ट करेगा। और लास्ट में है ग्लो, कितना ग्लो करना चाहिए अक्षरों को वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका उपयोग ग्लो इफेक्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट का हाईलाइट कलर। आप चाहें तो किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो जिस कलर को मैं क्लिक कर लूँगा उस तरह का कलर मेरे पास वर्ड के बैक साइड पे आ जाएगा और वो उसे हाईलाइट करना दिखा देगा, शुरू कर देगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट सुविधा का लाभ भी उठा सकता हूँ। मेरे पास अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट के कलर्स अवेलेबल हैं। जिस तरह का फ़ॉन्ट का कलर मुझे चाहिए उस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वैसा फ़ॉन्ट का कलर आ जाएगा। हाईलाइट में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम हाईलाइट करते हैं तो वो सिलेक्शन हटा देता है, तो आपको दोबारा सिलेक्शन करना ज़रूरी हो जाता है जब भी आप उसको हाईलाइट का प्रयोग करें। ये देखिए, जब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर को तो हाईलाइट सिलेक्शन हट जाता है। मुझे दोबारा सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर मैं उसका प्रयोग दोबारा कर सकता हूँ। अगर आप किसी भी तरह का सिलेक्शन या किसी भी तरह का हाईलाइट नहीं चाहते तो यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन है नो कलर, आप इसे क्लिक कर दें तो वो कलर्स ऑफ हो जाएंगे जो हाईलाइट कलर आ रहे थे। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट का कलर भी नॉर्मल चाहते हैं तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कीजिए, वो नॉर्मल कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब कमांड्स के अलावा लास्ट जो कमांड हमारे पास अवेलेबल है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने अभी तक अक्षरों पे जो भी फॉर्मेटिंग की है, अपने टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग की है, आप उसको हटा सकते हैं केवल क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करके। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ॉन्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके अक्षर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट उस वर्ड में रहे हैं।